नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है जो हम अक्सर मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, इसलिए उसकी पावर भी हर मामले में हाई कोर्ट से ज्यादा होगी। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि संविधान का एक आर्टिकल ऐसा है जहां हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा विस्तृत है, यानी वाइडर हो जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 226 की। यह आर्टिकल सिर्फ वकीलों के लिए ही नहीं बल्कि एक आम आदमी के लिए भी सबसे बड़ा हथियार है। अगर सरकार, पुलिस या कोई अधिकारी आपकी नहीं सुन रहा है तो ये आर्टिकल आपको सीधे हाई कोर्ट जाकर इंसाफ मांगने की ताकत देता है। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 226 को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। इसके पावर को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर में असली फर्क क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि आर्टिकल 226 आखिर करता क्या है। यह आर्टिकल देश के हर हाई कोर्ट को एक विशेष शक्ति देता है। यह शक्ति है रिट जारी करने की शक्ति। जब भी कोई सरकारी अथॉरिटी या सरकार अपनी हद पार कर देती है या अपनी ड्यूटी नहीं निभाती तो हाई कोर्ट इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके उन्हें ऑर्डर दे सकता है। संविधान के तहत हाई कोर्ट 5 तरह के विशेष आदेश या रिट जारी कर सकता है। पहला है हैबियस कॉर्पस, यानी गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ। दूसरा मैंडमस, यानी अधिकारी को काम करने का आदेश देने के लिए। तीसरा है प्रोहिबिशन, यानी निचली अदालत को रोकने के लिए। चौथा है क्यो वारंटो, यानी किसी पद की वैधता पूछने के लिए। और पांचवा है सर्चुरेरी, यानी फैसले को रद्द करने के लिए। हाई कोर्ट ये आदेश अपने राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी के अंदर किसी भी व्यक्ति, अथॉरिटी या सरकार को भी दे सकता है। अब इस वीडियो के सबसे टेक्निकल और इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं। हाई कोर्ट अपनी इस पावर का इस्तेमाल कब कर सकता है ये जानेंगे। संविधान साफ तौर पर 2 स्थितियां बताता है। पहली स्थिति है मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन, एनफोर्समेंट के लिए। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 के अधिकारों का हनन हुआ है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरी स्थिति यह सबसे क्रिटिकल होती है। संविधान में लिखा है फॉर एनी अदर पर्पस, यानी किसी अन्य उद्देश्य के लिए। यही वो शब्द है जो हाई कोर्ट को बहुत शक्तिशाली बनाता है। अन्य उद्देश्य का मतलब है कि हाई कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों तक सीमित नहीं है। अगर आपको कोई साधारण कानूनी अधिकार यानी ऑर्डिनरी लीगल राइट भी तोड़ा गया है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का मामला हो, टैक्स का मामला हो या सर्विस से जुड़ा कोई मामला हो, तो भी हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। यानी हाई कोर्ट के पास सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का ही नहीं बल्कि लीगल राइट्स का भी जुरिस्डिक्शन है। अब उस सवाल का जवाब जानते हैं जो हमने पहले पूछा था कि क्या हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। जब हम रिट की बात करते हैं तो जवाब है बिल्कुल। एक मायने में हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर होती है। चलिए इसे समझते हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत केवल तब एक्शन ले सकता है जब मामला मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का हो। अगर मामला साधारण कानून का है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से मना कर सकता है। वहीं आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी भी अन्य कानूनी मामले में भी रिट जारी कर सकता है। इसलिए लीगल भाषा में हम कहते हैं कि द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट। यानी हाई कोर्ट का रिट अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा विस्तृत है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या सरकार संसद में कानून बनाकर हाई कोर्ट की इस शक्ति को छीन सकती है, तो जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है वह हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी बुनियादी ढांचा है। इसका मतलब है कि सरकार संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट करके भी हाई कोर्ट की यह पावर को नहीं छीन सकती। ट्राइब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं लेकिन हाई कोर्ट की निगरानी उस पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि आर्टिकल 226 हमारे लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून का राज यानी रूल ऑफ लॉ बना रहे और प्रशासन अपनी मनमानी ना कर सके। उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 226 की यह डीप ड्राइव और हाई कोर्ट की असली ताकत समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन 5 रिट्स
यानी हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस आदि पर भी एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आज वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके लीगल जानकारी से अपडेट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।